सत श्री अकाल से नमस्ते। आज हमारे साथ डॉक्टर अमिता अग्रवाल बैठे हैं। काफ़ी देर से मैं कहानियाँ और शायरी की दुनिया में थोड़ा जैसे कहते हैं ज़्यादा एक्टिव था, तो सोचा कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। तो हुआ यूँ कि मैम के पास मैं एक पेशेंट के थ्रू कह लीजिए या उनके साथ आया था। उनकी मोटिवेशनल बातें मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी इंस्पायरिंग लगी, तो मेरी बड़ी इच्छा हुई कि ये बातें मैं दोबारा से इनके मुँह से सुनूँ और इनकी बातों से मेरी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आया। कैसे? क्योंकि जैसे हम जाते हैं कहीं डॉक्टर्स के पास, कई बार होता है कि जाते बड़े उम्मीद से हैं, लेकिन बड़े परेशान हो गए थे यार, उसने तो इतना कुछ बता दिया। लेकिन अमिता मैम के पास आके मैंने जाना, यार एक सरल तरीके से भी इलाज किया जा सकता। तो यही बातें मैं चाहता था आप तक पहुँचे। तो आइए मैम से कुछ बातें करते हैं और इनसे पूछते हैं आयुर्वेदा के बारे में, क्योंकि अमिता मैम आयुर्वेदा में स्पेशलाइज़ हैं और सिर्फ़ आयुर्वेदा में। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि बाकी जो डॉक्टर हैं और भी कई प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ आयुर्वेदा को चूज़ किया। और इनसे पूछते हैं मैम ऐसा क्यों? क्या आपके मन में आया कि आयुर्वेदा के साथ आपको जुड़ना है, इसके थ्रू लोगों की जैसे एक सेवा करनी है? अपने बारे में सबसे पहले मैम आप बताइए। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा ये जान के कि अगर हम किसी भी एक इंसान का जीवन ठीक कर सके। मेरे गुरुजी कहते थे, जो वैद्य हमारे एनआईए में मैंने ये बात सीखी। उन्होंने कहा था कि एक अच्छा वैद्य वही है जो किसी पेशेंट को मेडिसिन नहीं, जबकि उसका पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर दे, ताकि आने वाली लाइफ में उसको कभी कोई बीमारी ही ना हो। तो मेरा मेन उद्देश्य यही रहता है कि अगर कोई रोगी मेरे पास आया है, वो किसी भी प्रॉब्लम से क्यों ना जूझ रहा हो, 2-3 महीने के अंदर वो बिल्कुल जब ठीक हो जाए, लेकिन ठीक होते होते 2-3 महीने में वो इतना कुछ जान जाए अपने दिनचर्या, ऋतुचर्या के बारे में कि वो जिंदगी में कभी बीमार होना तो दूर की बात है, उल्टा लोगों को गाइड करे। तो दिस इज एक्चुअल आयुर्वेदा, द वे ऑफ लिविंग आवर लाइफ ऑन डेली बेसिस। मतलब हम रोज सुबह सो के उठने से लेके रात को सोने तक, सीजन चेंज, हर चीज में आयुर्वेदा है। और मेरी स्कूलिंग रही है ज्यादा महाराष्ट्र में। ओह! माय फादर इज अ फ्लाइंग ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स। ओके। तो मैंने अपने पापा से जो कुछ भी सीखा है, सिर्फ अपने पापा से सीखा है। मैम 1 सेकंड मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी। तो मैम से मुझे अभी पता लगा कि ये पंजाब से, अमृतसर से नहीं है। तो मैं भी कहूँ ये इतनी अच्छी जैसे हिंदी मैम कैसे बोल रहे हैं? तो मैम कैसे मतलब वहाँ महाराष्ट्र से सीधा अमृतसर? देखो, हम आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले अलग-अलग जगह पे रहते हैं। जी, तो मोस्टली पापा का मिग 29 था, तो उस वजह से ज़्यादा टाइम हमारा जो है नासिक में बीता है। जी मैम। तो पापा से डिसिप्लिन, लाइफ में पंक्चुअलिटी, हर चीज़ को अपना 100% देना। कारगिल वॉर्स हुई, ये जो पठानकोट में भी एयरबेस अटैक हुआ था, उसमें भी पापा थे। बहुत बढ़िया। तो ऐसा-ऐसा मौका देखा कि पापा को 7-7 दिन बाद, मतलब जब भी बात करनी कि पापा आप रेस्ट कर लो, तो पापा के मुँह से ये होता था कि अगर हर फौजी रेस्ट करेगा तो देश का क्या होगा? मतलब हर चीज़ में उन्होंने एक चीज़ सिखाई थी कि बेटा ज़िंदगी में कुछ भी करो ना, उसमें अपना 100% दो, डिसिप्लिन दो। और मम्मा ने एक चीज़ बोली थी कि कभी भी तुम किसी पेशेंट को वेट मत कराना। तो इसीलिए मैं हमेशा अपॉइंटमेंट बेस्ड पेशेंट देखती हूँ, और एक पेशेंट के साथ मुझे 1 घंटे से 1.5 घंटे का समय लगता है। और मेरी यही कोशिश होती है कि कभी किसी पेशेंट को वेट ना करना पड़े। अब मैम बड़ा अच्छा लगा ये जान के कि आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से लाइफ में डिसिप्लिन कैरी करने का एक हुनर मिला और यही डिसिप्लिन आपको अपनी लाइफ़स्टाइल में, आपके प्रोफ़ेशन में काम आया। और मैम डॉक्टर बनने के बारे में ही क्यों आपने चूज़ किया? मतलब और कितनी फ़ील्ड थी मतलब डॉक्टर। बचपन से पैशन था, बचपन से। मतलब भाई को चोट लगती थी तो फूल तोड़ के उसका जूस निकाल के उसके लगा देती थी। मम्मा हँसते थे कि तुम फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में तुम क्या कर रहे हो? पता नहीं, मतलब अंदर से था कि सपने भी कहते हैं ना, किसी को सपने, मुझे सपने आते थे कि मैं एम्बुलेंस में कैप पहन के पेशेंट देख रही हूँ। मतलब बचपन से ही था कि डॉक्टर बनना है। और नेचर से बहुत, मतलब इट्स बीन, आई एम 35 इयर्स ओल्ड नाउ, 35 कंप्लीट हो गए, 36। पूरी लाइफ मैंने कभी क्रेसिन खा के नहीं देखी है। ओह! मुझे दवाइयाँ देख के ही मतलब इतना गुस्सा चढ़ था कि ये केमिकल बेस स्मेल आ रही है गंदी, मुझे नहीं एलोपैथी करना। जी मैम। मतलब बचपन में सिर्फ ये था दिमाग में कि पेड़-पौधे अच्छे लगते हैं, नेचर अच्छी लगती है, तो सिर्फ इन्हीं के साथ अच्छा लगता है। तो वो सब नहीं अच्छा लगता जो स्मेल आती है या जो ऐसे पैक्ड है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम लाइफ में आए, चीज़ें पता लगी, सीखी। मैं खुद ब्रोंकाइटिस पेशेंट थी। +1 +2 में मुझे एक्यूट ब्रोंकाइटिस अटैक आए थे। जी मैम। इनहेलर्स पे थी। तो तब पेरेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं थी।
तो जैसे मैंने अपने बारे में पढ़ना शुरू किया, नॉलेज ली, जब आयुर्वेदा ज्वाइन किया, वासा के बारे में पढ़ा, एडिटोडा वासी का 6 महीने खुद उसका काढ़ा पिया, और जब मैं ठीक हुई, वो मेरा फर्स्ट मोटिवेशन था कि मुझे क्लासिकल आयुर्वेद करना है। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कोई ये बोले कि हाँ, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर है, इसको एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन नहीं आता है, इसको कार्डियक इमरजेंसी मैनेज करना नहीं आता है। इसीलिए मैंने सबसे पहले 1 ईयर कंप्लीट एलोपैथी में दिया। तो यानी मैम आप और उनमें से एक हैं जिन्होंने अपने सपने को पहचाना और उस सपने को सिर्फ सपना नहीं रहने दिया, उसे हकीकत बनाने में जैसे प्रयास किया, मेहनत की और बाबा's उसके सदका blessing। मैम आज हमारे सामने हैं। तो बाबा's ब्लेसिंग, एवरीथिंग आई ओwe टू हिम, मतलब एवरीथिंग, कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो जब आप अपना 100% दो, तो आपको चीजें आगे के आगे अलाइन अपने आप ही दिखती चली जाती है कि कैसे कैसे वो अलाइनमेंट हो रही है। सबसे बड़ा चेंज था 2018 में, बट उस टाइम पे जब एलोपैथिक डॉक्टर्स भी जवाब दे देते हैं, तो आयुर्वेदा ने कैसा, एक तो टचवुड उनका विल पावर और उनका सपोर्ट, जो आज मैं कुछ भी हूँ। आई डिड माय एमएस इन स्त्री प्रसूति, वो भी मेरी उधर से ही रही है, साउथ से। तो मतलब जो कुछ भी आज मैं हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट ऑफ माय हस्बैंड, लाइक। ये बहुत बड़ी बात है। आपने अक्सर सुना होगा कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन हमने पहली बार सुना है एक कामयाब डॉक्टर के पीछे उनके हस्बैंड का हाथ है। और सर के लिए मेरी तरफ से बहुत-बहुत तालियाँ। बड़ा अच्छा लगा ये सुन के। तो मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं मैम से पूछना चाहता हूँ। तो मैम आप रेडी? हाँ जी, बिल्कुल, बताइए।